CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था न्यूमेरिकल एनालिसिस में, द वैल्यू ऑफ ABC सच दैट 0 to h इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल्स टू h a f0 प्लस b h f h बाई 3 प्लस सी एफ एच। मतलब हमें एक कंडीशन दी गई, ठीक है, और हमसे कही जा रही है कि इज़ एग्जैक्ट फॉर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एज हाई एज पॉसिबल। मतलब हमसे कह रहे हैं कि अगर हम एफ एक्स की कितने भी हाईएस्ट पोलिनोमियल अगर हम लोग कंसीडर कर जितनी भी चाहे उतनी हाईएस्ट पोलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं, और हर एक पोलिनोमियल के लिए हमें क्या देगी, एग्जैक्ट वैल्यू देगी, ठीक है। तो हमें बतानी है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, उस 4 ऑप्शन में बताने है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें क्या एक गिवन कंडीशन, एक ये कंडीशन दी गई, ठीक है, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन इज़ एग्जैक्ट फॉर एफ एक्स ऑफ डिग्री एज हाई एज पॉसिबल। मतलब हम लोग एफ एक्स की कितनी भी हाईएस्ट डिग्री कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, वो हर एक हाईएस्ट डिग्री के लिए ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगी। मतलब अगर हम इधर एफ एक्स की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें और यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू रखें तो वो हमें दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों क्या होगी, बराबर होगी। चलिए आइए कंसीडर हम क्या कर सकते हैं कि लेट अस कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू 1। हम क्या मान लिए कि हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। ये 1 रखने पर भी हमारी वैल्यू क्या एग्जैक्ट देगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो 0 to h 1 dx इक्वल्स टू क्या होगी, h a प्लस यहाँ रखेंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगी 1, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कितने होता है, x 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। और लिमिट हमारी कहाँ से 0 to h है, ठीक है, h a प्लस बी प्लस सी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एच एच हमारी कैंसिल आउट होगी, तो हम देखेंगे कि अब कैंसिल आउट हो गई तो हमारी वैल्यू इधर 1 हो गई, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। इसे हम लोगों को बोल देंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अगेन वी अज्यूम करेंगे कि हम एक बार चेक किया कि अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसमें हमें क्या कंडीशन मिली कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों ऐड करते तो वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या एज्यूम करेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एफ एक्स है वहाँ पे एक्स रख देंगे, तो यहाँ पे 0 to h एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एच। अब हमें क्या दिए हुए कि ए इंटू हमारी वैल्यू क्या है, कंडीशन है हमें क्या है, ए इंटू एफ जीरो पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये a0 प्लस बी एफ एक्स के जगह पे क्या रखें h/3, तो ये हमारी क्या होगी h/3 और प्लस सी एच, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच रख देंगे तो एच हो गई। तो हम जो कंडीशन है उसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन कितने के बराबर होगी, x²/2। लिमिट हमारी कहाँ 0 to 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितने के बराबर होगी, h² b/3 प्लस सी। अपर लिमिट और लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे इक्वल्स टू h² b/3 प्लस सी। अब h² कैंसिल आउट हो गई, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई, 1/2 इक्वल्स टू b/3 प्लस सी। इक्वेट किए तो हमारी जो वैल्यू क्या आ गई कि c इक्वल्स टू क्या हो गई, 3 - 2 b/c 6, ठीक है। अब हम इस क्या मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर ये जो ए और बी सी की जो वैल्यू है, इस ए बी सी की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर हम अगर इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम तीनों का सम करें तो वो क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। और एक कंडीशन ये दी गई कि अगर इस 3 - 2b/6 करें तो वो सी के बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या दी गई है कि फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि c इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 3 - 2b/6, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हम सारे क्या करेंगे, सारे वैल्यू एक एक करके रख के चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ए है, अब क्या बोल रही है कि अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें, a प्लस बी प्लस सी करें तो वो क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तुम्हारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो 0 + 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू क्या हो गए 4/4, दैट मीन्स 1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है।
अब हम इसमें सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ये क्या है, ट्रू है। तो हम चेक करके रख के चेक कर लेते एक बार। तो क्या है हमारे 3 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू हमें क्या दी गई हुई, 3/4। तो हम 3/4 रखेंगे, ठीक है, बाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैंसिल आउट होगी 2। तो 3 माइनस 3/2/6, इसे सब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 3/2 इंटू 6। दैट मीन्स हो गई हमारी वैल्यू क्या है, 3 ये कैंसिल आउट हो गई तो होगी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में। तो क्या होगी 1/4। हमें क्या आ गई 1/4 मिल गई। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारी सी की वैल्यू क्या है, 1/4 है। मतलब हमने जब इस यहाँ से जब हम चले तो हमारी सी की वैल्यू आ जानी चाहिए थी, वजह सी की वैल्यू हमारी आ गई 1/4। हम कह सकते हैं कि हमारी ऑप्शन क्या है, ये हमारी ऑप्शन 1 क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी के लिए हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है कि अगर हम तीनों को ऐड करें तो वो 1 के बराबर होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारी ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस बी की वैल्यू क्या है 2/4 प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/4। और इस तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर 6/4 के बराबर आ रही है, जो कि 1 नहीं है, क्या है 2/3। ये क्या हो रही है 1 के बराबर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। जब ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है मतलब हमारी ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी में जब हम चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में भी हमें क्या कह रही है वैल्यू, कि अगर तीनों को ऐड करें, ए की वैल्यू क्या है -2/4 है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/4 और प्लस 1/4। अगर हम इस तीनों को ऐड करें तो वो कितने के बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 2/4 के बराबर, मतलब 1/4 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारी डिस्कार्ड हो गई। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब हम फोर्थ ऑप्शन में चेक करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन डी को हम तक चेक करेंगे। अब ऑप्शन डी को हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में हमें क्या है कि ऐड करने पे हमारी क्या होनी चाहिए, ऑप्शन डी हमें क्या कह रही है कि अगर हम तीनों को ऐड करें तो ए प्लस 1/4 और प्लस 3/4, अगर तीनों को ऐड करें तो हमारी वैल्यू कितने बराबर है 4/4। दैट मीन्स 1, ये 1 आ रही है। ये हमारी क्या कर रही है, फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसको सेटिस्फाई करे मतलब ये हमारी ऑप्शन ट्रू हो सकती है, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑप्शन, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को भी रख के चेक करेंगे कि अगर हम 3 - 2 भी करें तो वो सी के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो हम इस पर रख के चेक करते हैं। 3 माइनस बी की हमारी वैल्यू क्या है 1/4, तो 2 इंटू 1/4/6 ऑप्शन डी है। जब इसको चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो 3 - 1/2/6 हमारी वैल्यू क्या होगी 6। 5/2 इंटू 6 जो किसके बराबर हो गई 5/12। मतलब ऑप्शन डी हमें क्या है कि अगर हमारी ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट ये सेकंड कंडीशन हमारी क्या आ रही है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या जा रही है 5/12 आ रही है, जबकि हमारे यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 3/4 आनी चाहिए थी, लेकिन 3/4 नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑप्शन डी है वो क्या कर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब हमारी ऑप्शन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर ये करेक्ट होती तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और दोनों कंडीशन को सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, वो ऑप्शन ए है। तो हमारी ये क्या वैल्यू होगी, हमारी ऑप्शन क्या होगी ए, ट्रू हो गई, ठीक है।